साण कम दिख रहे हैं। साण हैं, मतलब व्यक्तित्वांतरण हुआ है और छिप गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। एक तरह का साणपन जो है वो मनुष्यों में भी अलक्षित नहीं किया जाना चाहिए बनारस के। पता नहीं इस किस्से का कोई मतलब है कि नहीं। मैंने मतलब जैसे कोई भी संकट उसकी पहचान से शुरू होता है ना। जैसे आप मेरा अल्ट्रासाउंड कराएं और मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल आए तो दिक्कत शुरू हुई उस दिन से। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैंने रोजगार के संकट को पहचाना नहीं अपने जीवन में, तो मैं बेरोजगार कभी नहीं रहा, हालांकि मैंने कोई नौकरी भी नहीं की। बनारस में ऐसा जीवन संभव है कि आप कुछ भी ना करें और बेरोजगार भी ना हो, क्योंकि चना चबैना गंग जल जो पूर्वय करतार, उतना पूरा हो जाता है। आपकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ती नहीं, चीज़ें आपकी पहुंच में रहती हैं। अभी भी अन्नपूर्णा मंदिर की ट्रस्ट की ओर से जो खाना खिलाया जाता है, लाइन में लग के चुपचाप खा के मुफ्त में चले जाइए और वर्षों तक ऐसा करते रहिए। ये बनारस में संभव है। कभी कभार धोखा होगा तो कोई और खिला देगा, ये तो मुझे लगता है कि ऐसा है। तो मैं कुछ करता धरता नहीं था, मेरे आसपास सब लोग करते थे। तो मैं अपने मामा की दवाई की दुकान पे खड़ा था, तो एक व्यक्ति से मामा ने मेरा परिचय कराया कि ये हिंदी के कवि हैं। तो जैसा हिंदुस्तान के मध्य वर्ग की अदा है, सुनाइए कि नहीं तो उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर कि कवि तो ठीक हैं, करते क्या हैं। तो मामा ने दोहरा दिया कि कवि हैं भाई, बहुत प्रशंसित पुरस्कृत। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, करते क्या हैं। और जो सही सवाल है, तो मामा ने कहा कि हम लोग साण पल्ले ही कुछ नहीं करता। ये कुछ नहीं करने का जो व्यस्तता है, मैंने गौर किया कि वो मुझ में थी। तो साण हैं। अब जैसे साण सड़क पे बैठा है और जाम लगा हुआ है, हाँ, दोनों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, बीच में डिवाइडर नहीं है, साण को कोई उठाएगा नहीं। साण किसी शरीफ आदमी को उठाए से उठेगा भी नहीं। तो उसको उठाने के लिए भी कोई चाहिए जोरदार आदमी। साण को कोई धक्का भी नहीं मारेगा, क्योंकि पान की दुकान पे जो मेरे जैसे मनुष्य रूपी साण बैठे हुए हैं, खाली ताक रहे हैं सामने, उनको दुनिया को राम झरोके बैठ के जग का मुजरा ले काम मिला हुआ है। बनारस में सर घूरना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और पूरा वक्ती 24 घंटे का काम है। मैनहोल साफ हो रहा है, 100 लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं, वो लोहे के एक यंत्र से निकाला जा रहा है कचरा, देख रहे हैं। कहीं खंभा सीधा किया जा रहा है, तार सीधा किया जा रहा है, 200 आदमी देख रहे हैं। तो इससे बहुत विचित्र विजुअल्स। और साण को अगर धक्का लगा, मेरे सामने लगा है भैया, और वो जो मॉब लिंचिंग की बात हम लोग करते हैं, उस सरहद तक पहुंचा वो, मतलब क्रोध जो है, एक बिल्कुल भोला स्थानीय आध्यात्मिक क्रोध रिक्शे वाले की मॉब लिंचिंग तक पहुंचा। उसको बचाना पड़ा मुझे। उसने एकदम उठाने के मकसद से बहुत तेज गति में आया और लड़ा दिया पीछे से। साण उठा नहीं उससे, लेकिन एकदम नहीं उठा सर, टस से मस नहीं हुआ, बस हिल गया अपनी पृथुल काया में। और इन सब लोगों ने उसको गरियाते हुए कॉलर को उतार लिया नीचे। मैं भी स्कूटर खड़ा करके पहुंच गया, जायदा करके बात खत्म हुई। एक कहावत है बनारस में ना, गइयो गाभिन बरधो गाभिन। किसी तरह से खत्म किया जाए। और इसी गोल्डन सम पर समझे, गाय भी गर्भवती और बैल भी गर्भवती। हाँ, मतलब सब जो चल रहा है चलने दिया जाए। ये यथास्थिति का इतना निर्लज्ज समर्थक अगर न होता बनारस, तो मुगलों के शासनकाल में तो उसकी धार्मिक सेहत पे कोई असर पड़ा होता? नहीं पड़ा। उतना भयानक ढंग से नहीं पड़ा जैसा कि और शहरों पे पड़ा, कि बिल्कुल तहस नहस हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए। बनारस कहाँ हुआ? आप देखिए मुगल काल में उसकी बढ़ती, उसका व्यापार कम नहीं हुआ। उल्टे मुसलमानों के साथ वहाँ के हिंदुओं ने एक ऐसा नेह नाता बना लिया कि वो और खिल के सामने आया।